ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा चल रही है। हमने दशम स्कंद के 54 अध्याय तक चर्चा की पिछली कक्षा में, और वहाँ पर बड़ा सुंदर कथन आया। रुक्मिणी विवाह की कथा आई, जहाँ पर कि भगवान ने रुक्मी के विरोध के बावजूद रुक्मिणी जी का हरण कर लिया और फिर द्वारका ला करके उचित मुहूर्त में उनसे पाणी ग्रहण किया। और इसी क्रम में फिर बलराम जी ने रुक्मिणी जी को थोड़ा सृष्टि के बारे में, जीवन के बारे में उपदेश भी किया 54 अध्याय के अंत में, जिसमें आत्मा की सत्ता के बारे में, अज्ञान के कारण में, संसार चक्र के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश भी किया। और इस शरीर की गति के बारे में भी बताया कि शरीर आदि अंत वाला है, शरीर मिला है तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि इस शरीर से, मनुष्य शरीर से वह कार्य कर लिया जाए कि परम सत्य आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया जाए। इस प्रकार से बलराम जी के उपदेश के माध्यम से परम सत्य का उद्घाटन भी इस 54वें अध्याय में हुआ। अब 55 अध्याय से थोड़ा सा प्रसंग बदलता है और यहाँ कथा आगे बढ़ती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव जो हैं ये भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनको देखिए, वैसे तो काम को विकार भी कहा गया और काम को देवता भी कहा गया, दोनों ही हैं। कामदेव जो है वो दैत्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया, देवताओं की श्रेणी में। कामदेव है, देव, देवता। तो अब यह है कि ये देवता का स्वरूप भी धारण कर सकता है, और अगर उच्छृंखलता में व्यक्ति फंस जाए तो फिर यह विकार का रूप भी धारण कर लेता है। फिर ये परम सत्य के बोध में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाता है। और अगर ये नियंत्रण में रहे तो फिर ये सृष्टि को आगे बढ़ाने का स्रोत, साधन बन जाता है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान ने कहा धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं, यानी धर्म के विरुद्ध जो काम है वो फिर विकार है, वो बाधक बन जाएगा सत्य के बोध में। लेकिन धर्म के अनुकूल जो काम है वो तो फिर देव रूप है, वो भगवान का स्वरूप है। कामदेव भगवान का के ही अंश हैं। और वो पहले जब कथा आती है शिव जी के ध्यानस्थ होने की, तपस्या की, तो उसका ही तीसर नयन उघारा और फिर कामदेव जो है को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने। और तब जब उसकी पत्नी रति ने बहुत प्रार्थना की शिव जी से कि मेरा पति तो अनंग हो गया, मैं तो विधवा जैसा जीवन बिताऊंगी, तो फिर अनुग्रह करके शिव जी ने कहा कि अच्छा, जो कृष्णावतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में
यह अनंग कामदेव तुम्हारा पति पुनः जन्म लेगा और तुम इसको सशरीर पति के रूप में प्राप्त कर पाओगे। तो रुद्र भगवान द्वारा ये कि क्रोध की अग्नि में ये काम भस्म हो गया था कामदेव, और वही अब रुक्मिणी के गर्भ से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और वहाँ इसका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो बड़े लड़के थे रुक्मिणी जी के, वो यही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए। अब ये प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, रुक्मिणी माता सूतिका ग्रह में ही थी कि तभी एक दैत्य था शंबरासुर, उसको ये मालूम हो गया कि ये तो मेरा भावी शत्रु है, इसकी वजह से मुझे मरण को प्राप्त होगा, ये मेरा काल बनेगा, मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने कहा कि अब कल ये आकर के मुझे मारे, इसके पहले मैं ही इसको मार दूं। तो सूतिका ग्रह से ही इस शंबरासुर ने प्रद्युम्न को, जब वो 10 दिन के भी नहीं थे, तभी उठा लिया, चुरा लिया और उनको ले आया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक करके अपने घर लौट आया कि अभी हमारा काल। और वहाँ क्या हुआ कि एक बड़ा भारी मत्स्य था, महान मत्स्य, उसने इस छोटे बालक को पूरा निगल लिया। महामत्स्य ने उसके पेट में चला गया और मछुआरे जब गए मछली पकड़ने के लिए तो उन्होंने इस महामत्स्य को जाल में फंसा लिया, पकड़ लिया और उन्होंने देखा कि ये तो महामत्स्य है, बहुत बड़ा है। तो राजा को खुश करने के लिए ये उसको ले करके बाणासुर के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज इतना बड़ा देखिए हमने मत्स्य पकड़ा है और ये हम आपकी सेवा में लाए हैं। बड़ा शाबाशी दी और फिर अपने रसोइयों को बुला करके उस महामत्स्य को सौंप दिया और कहा, भाई इसको जो है अब तुम इससे व्यंजन बनाओ, माछेर झोल बनेगा। तो जो है उन्होंने कहा कि जो है, तो वो अब उसको काटा, वो इतना बड़ा था कि उसको कुल्हाड़ियों से काटना पड़ा। लेकिन तब तक उनको लगा कि इसके पेट में तो कुछ लग रहा है, विशिष्ट चीज है। तो उन्होंने धीरे से सावधानी से काटा और तब देखा ये तो बालक है और जीवित है। तब जो रसोइयाँ हैं उन्होंने उस बालक को निकाला और उनके यहाँ एक काम करती थी, दाल भात बनाती थी, एक दासी जिसका नाम था मायावती। उस रसोइयों ने कहा ये महिला है, ये अपना इस बच्चे को देख रेख करेगी। तो मायावती को उन्होंने वो बालक जो था वो सौंप दिया। अब मायावती मायाविनी थी, शंबरासुर के यहाँ काम करती थी उसके रसोई में, और मायाविनी भी थी, जैसा नाम था उसका वैसे मायावी थी भी, और वो रति ही थी। वो मायावती के रूप में पति की कामना से विह्वल हुई रति ही थी। उसने जान लिया कि ये तो मेरे अनंग पति प्रद्युम्न जो अभी छोटा बच्चा है, ये तो कामदेव ही आए हैं इस रूप में। और वो उसको पालने लगी। थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न युवा हो गए तो उनका रूप लावण्य अद्भुत था। कामदेव तो स्वयं थे। उनकी ओर जो भी स्त्रियां देखती वो सब आकर्षित हो जाती, श्रृंगार रस से भर जाती। और जब ये मायावती जिसने पाल पोस के बड़ा किया था, जो वास्तव में रति ही थी, वो भी जब उनकी तरफ अब देखती थी तो श्रृंगार भाव से भर करके स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करते हुए अब उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। और प्रद्युम्न जी ये समझ गए कि इसके भाव में परिवर्तन आया है। एक दिन उन्होंने कहा कि देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं तो देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़ करके कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। तब रति ने कहा कि प्रभु आप मेरे पति हैं, स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। और ये शंबरासुर जो है ये बहुत मायावी है, सैकड़ों माया जानता है
और इसके चंगुल से हम दोनों का निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन आपकी माता संतान के खो जाने के कारण बहुत व्याकुल हो रही हैं। और ये सब बता करके रति ने एक महामाया नाम की विद्या प्रद्युम्न को सिखाई और कहा, इस विद्या से अब इस मायावी बाणासुर का कि कोई माया आप पे नहीं चलेगी, आप इस विद्या को धारण करके उसके सामने जाइए, उसको ललकारिए और युद्ध में उसे परास्त करिए और फिर हम लोग यहाँ से द्वारका चलेंगे। जब इस प्रकार से रति ने उनसे कहा, तब प्रद्युम्न जी उस विद्या से संपन्न होकर के महामाया नाम की विद्या से जा करके उन्होंने शंबरासुर को ललकारा। शंबरासुर आया गदा लेकर के और फिर गदा युद्ध होने लगा। उसने गदा चलाई प्रद्युम्न जी कर, प्रद्युम्न जी ने उस पर चलाई, लेकिन प्रद्युम्न जी समस्त उसकी मायाओं को उन्होंने महामाया विद्या जो रति से सीखी थी उससे शांत कर दिया और उसकी शंबरासुर की सैकड़ों मायाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और फिर प्रद्युम्न जी ने एक कठिन तलवार, कठोर कृपाण उठा करके और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शंबरासुर को मारने के बाद मायावती और प्रद्युम्न जी दोनों आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी गए और वहाँ पर उनकी सौभाग्य हुई। प्रद्युम्न जी बिल्कुल कृष्ण भगवान से मिलते जुलते थे। उनको देख करके लगता था कि कृष्ण जी ही आ गए हैं। सांवले थे, रति गौर वर्ण की थी और ऐसा लगता था जैसे बिजली और मेघ का जोड़ा हो रति और प्रद्युम्न को देख करके। जब पहुंची द्वारिका में उसी समय वहाँ रुक्मिणी जी भी आ गई। रुक्मिणी जी ने इन दोनों को देख करके कहा कि मेरा भी एक शिशु खो गया था, आज अगर वो जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता और उसका रूप रंग भी कुछ इसी प्रकार का होता, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण से बहुत मिल रहे हैं। हो न हो ये वही बालक हो, क्योंकि मेरे अंदर इतना स्नेह उमड़ रहा है और मेरी बाईं भुजा बाईं आंख भी फड़क रही है, शुभ लक्षण भी मुझे हो रहे हैं। इस प्रकार से वो सोच रही थी कि उसी समय भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ आ गए और इतने में ही नारद जी भी वहाँ आ गए और उन्होंने प्रद्युम्न जी और शंबरासुर का सारी कथा कि कैसे शंबरासुर प्रद्युम्न को हर ले गया था, समुद्र में फेंक दिया था, जितनी भी घटनाएं हुई थी सब वहाँ पर कहीं और सुन करके सब आश्चर्यचकित हो गए। सारी स्त्रियां वहाँ अंतपुर की प्रद्युम्न जी का ऐसे अभिनंदन करने लगीं जैसे कि वो मर करके फिर जी गए हों। कहते हैं कि सब लोग बहुत आनंदित हुए, रुक्मिणी जी और सारी स्त्रियों ने हृदय से लगाया, रति जी को भी, प्रद्युम्न जी। और इस प्रकार से प्रद्युम्न जी द्वारिका में और रति दोनों मायावती अपने कृष्ण और रुक्मिणी जी माता पिता के पास द्वारिका में आ गए। अब आगे कथा चलती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण के ऊपर एक झूठा कलंक लग गया। कहते हैं ना कि काजल की, ये संसार काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं, 100 लागी हैं। यहाँ किसके ऊपर कब कौन सा, जब भगवान के ऊपर कलंक लग गया, झूठा आक्षेप लग गया, तो फिर संसारी मनुष्य की बात क्या है। होम करते हाथ जलते हैं गए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण के ऊपर एक बार झूठा कलंक लग गया। और कलंक किसने लगाया? सत्राजित ने। सत्राजित भी भगवान का बड़ा भक्त था, वो सत्राजित ने कलंक लगा दिया। वो कलंक क्या लगा? उसके पास एक मणि थी, उस मणि की चोरी का कलंक इनके ऊपर लगा। परीक्षित ने पूछा, भगवान कृष्ण का अपराध क्या था जिसके कारण कि उन पर कलंक लगा? और सत्राजित को ये मणि, समंतक मणि मिली कहाँ से थी?
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो सत्राजित था ये सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था, और उसकी भक्ति से सूर्यदेव इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक मणि सत्राजित को दे दी, जिसको वो गले में पहन करके घूमता था। और वो मणि सूर्य की तरह ही प्रकाशित थी, और उसको पहन करके ये सत्राजित ये भी सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाता था। ऐसा लगता था मानो ये स्वयं ही सूर्य हो। फिर उसको लगा इस प्रकार से कि इस मणि को पहन के घूमना ठीक नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों द्वारा एक देव मंदिर में इस मणि की स्थापना करा दी। और मणि की विशेषता ये थी कि वो प्रकाशित तो होती ही थी, साथ ही साथ वो रोज 8 भार सोना भी दिया करती थी। 8 भार का मतलब है लगभग 2 किलो या थोड़ा सा कम। 2 किलो सोना रोज उस मणि से निकलता था। और ये कहते हैं कि इस तरीके की जो प्राकृतिक संपदा होती है उस पर राजा का या सरकार का अधिकार होना चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो इस तरीके की चीज़ें हैं कि एक नदी तुम्हारी और एक तुम्हारा ये और एक खान तुम्हारी, एक कोयले, ये प्राइवेट नहीं। ये इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि सोना तो कुछ उससे। अब भगवान कृष्ण स्वयं तो राजा थे नहीं, उन्होंने राजा तो कंस के पिता उग्रसेन को बना दिया था। तो एक बार भरी सभा में भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि सत्राजित, तुम अपनी ये जो मणि है ये राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि ये जो है राजा के पास ऐसी चीज़ रहनी चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोभी इतना था, उसने कहा देखा हमने भक्ति की, हमको मणि मिली, हमारे लिए सोना निकल रहा है और ये कहते हैं राजा को। उसने भगवान कृष्ण की आज्ञा का एकदम उल्लंघन कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ विचार नहीं किया, स्वीकार कर दिया। और अब भगवान की बात अगर नहीं मानोगे, कहते हैं बड़ों की ही बात मान लेनी चाहिए, गुरु की बात मान लेना चाहिए। अब भगवान के आदेश को भी नहीं मानोगे तो अनिष्ट तो होगा। बल उसने कोई विचार नहीं किया। और एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित का भाई था प्रसेनजित। ये प्रसेन जो है उसने कहा लाओ हम भी थोड़ा मणि का, जैसे कहते हैं ना कि भाई ठीक है तुम्हारी चीज़ है, लेकिन एक दिन जरा पार्टी में जाने के लिए तो हमको भी दे दो। भाई कहे या बहन कहे भाई आज ये लॉकेट हम भी थोड़ा पहन के। तो उसने मणि मांगी, पहनी और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जब गया घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ उसकी मुठभेड़ एक सिंह से आमना सामना हो गया और उस सिंह ने इस पर अटैक कर दिया, वो घोड़े पे भी अटैक कर दिया और अटैक करके प्रसेनजित को भी मार डाला, घोड़े को भी मार डाला। और उसको भी लगा होगा ये चमकीली चीज़ है, तो मुंह में दबा के मणि को, और वो अपनी बांध की तरफ जाने लगा शेर। जब जाने लगा तब वहाँ पर जामवान जी रीछ, एक जामवान जी जो रीछ ही थे, ऋक्षराज जामवंत, उनकी नज़र पड़ी मणि पर, तो उन्होंने फिर उस सिंह को मार डाला। रीछ ने सिंह को मार डाला और वो मणि ले ली और वो अपनी भयंकर गुफा में आ गए और उस मणि को खेलने के लिए बच्चों को दे दिया। बच्चे उनके उस मणि से खेलने लगे। अब सत्राजित ने देखा जब भाई हमारा लौट के ही नहीं आया, और उसको यह भी खबर मिली कि मेरे भाई को लगता है किसी ने मार डाला है, और मार डाला है तो निश्चित रूप से मणि के लालच में ही मारा होगा, नहीं तो कोई किसी को क्यों मारेगा लोभ के बिना। और फिर उसको लगा कि हो ना हो ये कृष्ण ने ही कहा था कि मणि दे दो राजा उग्रसेन को, और मैंने मणि दी नहीं, तो ये मेरे भाई को कृष्ण ने ही मारा और मणि उससे ले ली, और यही मेरे भाई का हत्यारा है। इस प्रकार से भाई को मार करके, प्रसेनजित को मार करके मणि छीन लेने का जो कलंक है वो भगवान कृष्ण के ऊपर लग गया।
जब भगवान कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे सिर पे लगा है, तब वो प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। जिधर वो गया था, और खोजते 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 वो वहाँ पहुँच गए जहाँ उसकी सिंह से मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने देखा प्रसेनजित भी मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, और लगता है किसी सिंह ने मारा है। सिंह के पैरों के निशान खोजते खोजते वो जिधर सिंह चला था वहाँ तक पहुँच गए, तो देखा सिंह भी मारा पड़ा हुआ है। और फिर लक्षण देख करके वो समझ गए कि कोई रीछ है जिसने सिंह को मार डाला है। फिर रीछ के पैरों के निशान देखते देखते वो ऋक्षराज जामवंत की गुफा तक पहुँच गए। अंधकारपूर्ण गुफा थी, इनके साथ भी लोग गए थे। और तब इन्होंने कहा तुम लोग बाहर रुको। जैसे बाली ने कहा था कि दुंदुभी से लड़ने में गुफा के अंदर जाता हूँ, तुम लोग रुको, कुछ वही घटना यहाँ हुई। सबसे कहा तुम रुको। वो भयंकर गुफा थी रीछ की, उसके अंदर भगवान कृष्ण अकेले ही गए और वहाँ पर जामवंत से इनका भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ उल्लेख है 28 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण और जामवान जी लड़ते रहे। 28 दिन के बाद जामवान जी को लगा कि मैं इतना बलशाली, और उनका अंग अंग दुखने लगा, एक एक गांठ लिखा है उनके शरीर की फूट गई। और तब उनको लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो लगता है मेरे प्रभु ही अवतार लेकर के आ गए हैं, नहीं तो मैं ऐसे पराजित होने वाला नहीं था। और तब वो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जान गया कि आप ही भगवान विष्णु हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही सब अंतरात्माओं के परमात्मा हैं। इस प्रकार से जब जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया, तब भगवान कृष्ण ने कहा जामवान जी से कि देखिए ऋक्षराज, हम तो वो मणि लेने के लिए आपकी गुफा में आए हैं जो सिंह को मार करके आपने छीनी थी, और ये मणि ले करके हम अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटा देना चाहते हैं। जब ऐसा भगवान ने कहा तो जामवंत जी ने भगवान की पूजा की, आरती उतारी और मणि उनको दे दी। साथ ही कहा कि ये मेरी कन्या है जाम्बवती, आप इसको भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो मणि और अपनी कन्या जाम्बवती दोनों दे दी। अब ये नहीं है कि जाम्बवती का मतलब कोई वो जो है वो रीछ नहीं थी। इसका जो है वो मानुषी थी, देवी थी। रूप गोस्वामी जी का एक नाटक है ललित माधव, उसमें उन्होंने लिखा है, अब उन्होंने जैसा किया, शास्त्रीय है या उनके भक्ति भाव को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कथा लिखी कि जब भगवान कृष्ण ब्रज से द्वारिका चले गए, तब जो राधा जी के पिताजी थे वृषभानु जी, वृषभानु लली कही जाती है ना राधा जी, वृषभानु की पुत्री, तो वृषभानु जी ने अपनी पुत्री राधा को सशरीर स्वर्गलोक पहुंचा दिया। ये रूप गोस्वामी जी ने अपने नाटक ललित माधव में लिखा है। उनको राधा जी को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण ब्रज से द्वारिका चले गए थे, तभी से वो अचेत हो गई थी कि अब कृष्ण तो बहुत दूर चले गए। स्वर्ग लोक पहुंच करके भी उनकी चेतना वापस नहीं आई, उनको होश नहीं आया। और तब वो सत्यभामा के रूप में परिणत हो गई और सारी बातें भूल गई। अभी सत्यभामा से भी विवाह का उल्लेख आएगा। और तब सत्यभामा से भी इनका विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का, अभी आगे कथा आएगी। और इधर कहते हैं उनकी जो राधा जी की सखी थी जिनका नाम था ललिता, ललिता भी कृष्ण के विरह में बिल्कुल उनको सहन नहीं हुआ। कृष्ण का विरह असह्य हो जाने के कारण वो एक पहाड़ पर से नीचे कूद पड़ी।
जब नीचे कूदी तो वहां जामवन जी खड़े थे। उन जामवन जी ने उन ललिता को पकड़ लिया, लपक लिया, उनको संभाल लिया और फिर अपनी बेटी बना करके उनका नाम जाम्बवती रख दिया। उन्होंने वो जो राधा जी की सखी थी ललिता, उनको अपनी बेटी बना के उनका नाम जाम्बवती रख दिया और फिर उन्हीं को समर्पित किया भगवान कृष्ण को। तो इस तरह से उनका विवाह कृष्ण के साथ हो गया। भगवान कृष्ण जाम्बवती जी और स्यमंतक मणि दोनों को लेकर के बाहर आ गए। और इधर जो साथ के लोग थे उन्होंने 12 दिन तक तो भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा की बाहर। जब 12 दिन तक भगवान कृष्ण बाहर नहीं आए तो वो निराश होकर के, दुखी होकर के द्वारिका लौट गए। और उनके कुटुंबियों को लिखा है बड़ा शोक हुआ और सब दुर्गा जी की उपासना करने लगे। उनको यही लगा कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसी समय जब वो शोकाकुल थे तभी मणि और नववधू जाम्बवती के साथ भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रकट हो गए। और तब सब बड़े ही जैसे सफल मनोरथ हो गए कि दुर्गा देवी की उपासना सफल हो गई, भगवान कृष्ण भी लौट आए, स्यमंतक मणि भी मिल गई और जाम्बवती जी के साथ वो आ गए। अब भगवान ने ये सब कथा सुनाई और वो मणि जो है सत्यजीत को सौंप दी, क्योंकि सत्यजीत की ही तो वो थी। उसका भाई प्रसेनजीत जो है गया था और वहाँ पर फिर सिंह द्वारा मारा गया। फिर ये तो लौट के मणि जो है भगवान ने फिर से सत्यजीत को सौंप दी और पूरी कथा बता दी कि और अपना कलंक जो है मिटाया उन्होंने कि मैंने नहीं तुम्हारे भाई को मार के मणि चुराई। अब जब इस प्रकार से भगवान ने मणि फिर से सत्यजीत को सौंप दी तो सत्यजीत बहुत लज्जित हो गया और तब वो यही सोचता रहता था कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अब इस अपराध का प्रायश्चित मैं कैसे करूं? मैंने भगवान के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया, ये तो अपराध हो गया, मैं इसका मार्जन कैसे करूं? और तब उसको लगा कि अब ये अपनी कन्या जो मेरी सत्यभामा है, जो वास्तव में राधा जी ही थी, जो कि वृषभान जी ने सशरीर स्वर्ग भेज दी थी, लेकिन वहाँ भी उनको होश नहीं आया। फिर वो सत्यभामा जी के रूप में परिणत हो गई थी और सत्यजीत ने उनको पुत्री के रूप में प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने कहा मैं अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमंतक मणि दोनों कृष्ण भगवान को दे देता हूँ। और ऐसा निश्चय करके सत्यजीत ने सत्यभामा और स्यमंतक मणि दोनों ही ले जा करके भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं सत्यभामा को स्वीकार करता हूँ पत्नी के रूप में, लेकिन ये स्यमंतक मणि तो आप ही के पास रहे। स्यमंतक मणि आप ही के पास रहे क्योंकि आपको सूर्यदेव ने ये दी थी, लेकिन इससे निकलने वाला जो सोना है उस पर राज्य का अधिकार है। तो इसलिए आप राजा को इससे निकलने जो प्रतिदिन सोना निकलता है 8 बार वो दे दिया करें और मणि आपके पास रहे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने निर्णय दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस बीच क्या हुआ कि भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनको सब अंदर से पता रहता है, लेकिन बाहर से जनमानस में जैसी चर्चा होती है, जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक डोमेन में जो बातें आ जाती हैं उन्हीं के अनुसार नेताओं को एक्टिंग करनी पड़ती है। यद्यपि वो अंदर से सब जानते रहते हैं कि नोट किसके हैं और कैसे निकले और कहाँ से निकले लेकिन पब्लिक डोमेन में जितनी बातें होती हैं उन्हीं के अनुसार तो वो एक्शन लेंगे। जब सब सफाई हो जाएगी तब सीबीआई एक्टिव होगी वहाँ पर, जो है कि अब हम करेंगे जांच। क्या जांच करोगे कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरह, तो पब्लिक डोमेन में क्या था कि भगवान की लाक्षागृह में पांडव लोग जल गए हैं। पब्लिक डोमेन में यही था
कि दुर्योधन ने आग लगवा दी, लाख का वो घर बनवा करके, और उसमें पांडव लोग जल मिले। यदि भगवान जानते थे कि वो कोई जले वाले नहीं है, वो तो बच गए हैं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार के लिए जब ये पूरी है कि भाई पांडव जल करके मर गए हैं, तो वो फिर अपना शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और कुल परंपरा के अनुसार व्यवहार करने के लिए वो हस्तिनापुर गए और बलराम जी के साथ गए। और वहाँ जा करके उन्होंने जानते हुए कि पांडव बच गए हैं, लाक्षागृह में उनके जल जाने के ऊपर अपना जो शोक संवेदना प्रकट की, सहानुभूति प्रकट की कि ये तो बड़े दुख की बात हो गई। इधर जब अक्रूर और कृतवर्मा इन्होंने ये देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका से चले गए हैं, तब उन्होंने कहा, एक था शतधन्वा। शतधन्वा ये सत्यभामा से विवाह करना चाहता था, और काफी कुछ कृतवर्मा और अक्रूर जी ने सत्राजित को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया था कि तुम अपनी इस सुशील और सुंदरी कन्या सत्यभामा का विवाह शतधन्वा के साथ कर दो। और निश्चित रूप से उसके साथ विवाह हो जाता तो मणि भी जो है, क्योंकि वो अकेली लड़की थी अपने पिता की, तो पिता की सारी संपत्ति भी उसको मिलती, तो मणि भी मिल जाती। तो इन दोनों की निगाह थी कि शतधन्वा का विवाह सत्यभामा से हो जाए तो मणि भी उसकी, और वह सब कुछ बढ़िया। अब इनको जलन तो थी। जब बलराम और कृष्ण दोनों चले गए, तब इन दोनों ने शतधन्वा को समझाया कि देखो, अब तुम ऐसा करो कि मणि तो है ही है, अब ठीक है सत्यभामा का विवाह तो हो गया कृष्ण के पास, लेकिन मणि तो अभी सत्राजित के ही पास है। तुम ऐसा क्यों न करो कि इस समय अवसर अच्छा है, तुम सत्राजित से ये मणि छीन लो, और इसको जो है जहाँ इसका भाई प्रसेन जीत गया वहीं इसको भी भेजो। अब इसका इस धरती पे क्या काम है, ये भी यमपुरी जाए अपने भाई के पास, क्योंकि इसने हम लोगों से सत्यभामा का हमारे यहाँ विवाह करने का वचन दिया था, और श्री कृष्ण के साथ उसको ब्याह दिया, तिरस्कार किया हम लोगों को, तो इसको भी दंड मिलना चाहिए। तुम इसको इसके भाई के पास पहुंचाओ और मणि छीनो। जब इस प्रकार से इंस्टिगेट किया, तब वो तो दुष्ट था, वो लोभी भी था। तो शतधन्वा ने उस समय जा करके, जब सत्राजित सोया हुआ था, उस समय उसका गला काट दिया। सोए हुए सत्राजित को इसने मार डाला और मणि वहां से ले करके और भाग खड़ा हुआ। सोए हुए सत्राजित को मार डाला और मणि लेके भाग खड़ा हुआ। जब सत्यभामा जी को पता चला कि इसने मेरे पिताजी का वध हो गया है और शतधन्वा ने मार दिया, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और फिर स्वयं हस्तिनापुर को चली गईं और भगवान कृष्ण को सारा हाल और पिता की हत्या का जो भी वृत्तांत था सब सुनाया। भगवान कृष्ण तुरंत बलराम जी और सत्यभामा जी के साथ वापस आए, हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए, और फिर उन्होंने कहा इस शतधन्वा को मारना भी पड़ेगा, इससे मणि भी छीननी पड़ेगी, और ऐसा उद्योग करने लगे शतधन्वा को खोज के इसको मारे और मणि छीने। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि कृष्ण तो मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं, अब वो उद्यत है मुझे मारने के लिए, तो ये बहुत डर गया। ये भागा भागा कृतवर्मा के पास गया और इसने कहा कि भाई मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, कृष्ण तो मेरे पीछे पड़ा है मारने के लिए। कृतवर्मा ने कहा हम कोई सहायता वायता नहीं कर सकते हैं, तुम जानते रहे हो कि वो ईश्वर हैं, हमसे कोई सहायता वायता की उम्मीद न रखो, कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना वामना नहीं कर सकता हूँ। जब उन्होंने इस तरह टका से जवाब दे दिया, तब फिर शतधन्वा जो है अक्रूर जी है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने तो उकसाया था उसको, तब ये अक्रूर जी के पास गया और उन्होंने कहा अक्रूर जी से कि मेरी कुछ सहायता करिए, ये कृष्ण तो मुझे मार ही डालेंगे।
अक्रूर जी ने कहा भाई वो सर्वशक्तिमान भगवान हैं और मैं उनके बल पौरुष को जानता हूं, मैं उनसे विरोध नहीं ले सकता हूं, अब तुम अपना निपटो जैसे भी निपटना हो। जब इस तरह से वहां से भी कोरा जवाब मिल गया, तब शतधन्वा जो है उसने कहा अच्छा ऐसा करिए, ये मणि तो आप अपने पास रख लीजिए। अक्रूर जी मणि आप अपने पास रख लीजिए। और उसने एक 400 कोस बिना रुके चलने वाला एक घोड़ा जो है मंगवाया और उस पर सवार होकर के वो भागा वहां से भागा। और कहाँ द्वारिका और कहाँ मिथिला है, यानी बिहार स्टेट कई पार करते करते वो उस घोड़े से मिथिलापुरी तक आ गया। और जब मिथिलापुरी आया वहां उसका घोड़ा गिर गया, और इधर कृष्ण ने भी उसका पीछा किया और वो भी वहां तक पहुंच गए। और जब घोड़ा गिर गया तो उसने पैदल ही भागना शुरू किया। जब कृष्ण ने देखा कि ये तो पैदल भाग रहा है तो वो भी अपना रथ से उतरे और उसके पीछे पैदल भागना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो कहाँ तो भगवान की चाल और कहाँ ये दुष्ट प्रकृति के शतधन्वा की चाल। भगवान ने उसको पकड़ लिया और चक्र से उसका सिर जो है काट के अलग कर दिया। और बलराम जी भी उनके साथ गए थे रथ पर। और फिर उसके वस्त्रों में उन्होंने ढूंढा कि भाई मणि कहाँ छुपी हुई है, तो उन्होंने देखा मणि तो वहाँ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा बलराम जी से कि बलराम भैया, हमने व्यर्थ में ही शतधन्वा को मारा, मणि तो इसके पास है ही नहीं मणि तो इसके पास है ही नहीं, व्यर्थ ही इसको मारा, समंतक मणि तो इसके पास है नहीं। तो बलराम जी ने कहा इसने जरूर किसी न किसी के पास उस मणि को रखवा दिया होगा, तुम द्वारिका जाओ और पता लगाओ जा करके कि इसने मणि किसके पास रखवाई है। और ऐसा करते हैं कि मैं तो कुछ दिनों तक मिथिला में ही रहूंगा। पहले का भी ये था कि जहां गए वहां अपना 2-4 महीना रहे, ये नहीं है कि अतिथि तुम कब जाओगे वाले नहीं रहता था जब गए मिथिला तो गए थे तो वहां कई महीना रुके। उन्होंने कहा मैं अब कुछ महीने यहीं रुकूंगा और सुखपूर्वक वहां रहे मिथिला नगरी में। इसके बाद जो है, बल्कि महीने नहीं है, यहां लिखा है इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। और उसी बीच में दुर्योधन वहां गया और उसने उनसे गदा युद्ध भी सीखा, क्यों गुरु थे। इसीलिए तो उनको यात्रा पे महाभारत के समय जो है कृष्ण भगवान ने उनको यात्रा पे भेज दिया था कि कहीं इनका शिष्य प्रेम न उमर पड़े और ये कौरवों की तरफ से लड़ने न पहुंच जाएं तो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए तो वहां जो है इधर श्री कृष्ण जो है द्वारिका में लौट आए। और जब लौटे तो शतधन्वा को तो मार दिया भगवान कृष्ण ने। इधर कृतवर्मा और क्रूर को लगा कि बात तो पहुंच ही गई होगी कि हम लोगों के उकसावे पर उसने सत्राजित को मारा है और मणि छीनी है। तो वो लोग भी जो है इनकॉग्निटो हो गए, भूमिगत हो गए। उन्होंने कहा भागो यहां से, नहीं कहीं हमारा ही नंबर ना आ जाए। तो भूमिगत हो गए। अब कृष्ण ने ढूंढवाना शुरू किया। भयभीत होकर के अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भाग गए। अब भगवान ने दूत भेज करके फिर अंत में पता लगवाया और बड़े तरकीब से अक्रूर जी को बुलवाया और उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें की, प्रेम की बातें की। कहा चाचा जी, हमको मालूम है कि शतधन्वा ने वो जो स्यमंतक मणि है वो आपके पास ही रखवाई है, आप ही के पास वो मणि छोड़ गया है। और आप ये भी जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, मात्र एक पुत्री है। इसलिए उनका जो भी अंतिम संस्कार वगैरह है वो उनकी लड़की के लड़के ही करेंगे नहीं, उनके नाती ही करेंगे। और उनकी सारी संपत्ति पर भी उनके नाती का ही अधिकार होगा। यानी जो हमारे पुत्र हैं सत्यभामा से, उन्हीं के पास उस मणि का भी अधिकार है
और उनका सत्रजित का जो भी संपत्ति है उसके अधिकारी वही हैं, कर्तव्य भी, और वही उनका ऋण चुकाएंगे, तिलांजलि देंगे, पिंडदान करेंगे, वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस तरह से शास्त्रीय दृष्टि से ये स्यमंतक मणि भी हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए। तो भी मैं ये कहता हूं कि वो मणि आपके ही पास रहे, मणि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ हैं, तपोनिष्ठ महात्मा हैं। लेकिन मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे बड़े भाई ये विश्वास नहीं करते हैं कि मणि मेरे पास नहीं है। और भी लोग, सत्यभामा को भी ये बहुत विश्वास नहीं है, जामवंती को बहुत विश्वास नहीं है, बलराम जी को विश्वास नहीं है। तो ऐसा करिए कि आप एक बार बस वो मणि सबको दिखा दीजिए भारी सभा में कि मणि आपके पास है, मेरे पास नहीं है, न मेरा मणि के चोरी से कोई मतलब है। तो सबके हृदय में शांति हो जाएगी। जब भगवान ने इस प्रकार समझाया, सांत्वना दी, तब अक्रूर जी ने अपने कपड़ों में छुपाई हुई थी, उन्होंने वो मणि, स्यमंतक मणि, वो निकाली और भगवान कृष्ण को दे दी। कृष्ण भगवान ने अपने सब सभासदों को, सारे बंधु बांधवों को, अपनी पटरानियों को, सबको वो मणि दिखा दी और मणि फिर से क्रूर जी को ही लौटा दी। इस प्रकार से ये मणि कितने लोगों की हत्या का कारण बनी, कितने लोगों की मृत्यु का कारण बनी, और भगवान जैसे को के ऊपर भी इस मणि के कारण व्यर्थ में कलंक लगा, जिसको धोने के लिए उनको इतना जोर लगाना पड़ा है। अंत में इसकी फलश्रुति बताते हैं सुखदेव जी कि भगवान कृष्ण के ये आख्यान जो है वो भगवान कृष्ण के पराक्रम को दिखाने वाला है। ये सारे पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है। ये परम मंगलमय है। कहते हैं जो इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वो सब प्रकार के पापों से छूट जाता है, सब प्रकार की अपकीर्ति से छूट जाता है और अपने हृदय में शांति का अनुभव करता है। जैसे कृष्ण भगवान के पाप धुल गए, ऐसे ही उसका भी चित्त शांत हो जाता है। ये इस प्रकरण की फलश्रुति बताई। तो इस प्रकार से इस स्यमंतक मणि के माध्यम से एक तो विवाह उनका रुक्मिणी जी के साथ हुआ, जिनका वो हरण कर लाए जाकर के कुंडिन नरेश के यहाँ, भीष्मक की पुत्री, रुक्मी की बहन। और दो विवाह स्यमंतक मणि के माध्यम से हुए, जामवती जी के साथ और सत्यभामा के साथ। अब भगवान कृष्ण के जो और विवाह हुए, क्योंकि 8 पटरानियां थीं, तो 3 तो ये हो गए, अब 5 के साथ और पटरानियां थीं, उनके विवाह का भी प्रसंग आता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब ये बात सबको पता चल गई थी कि पांडव जो है लाक्षा भवन में जले नहीं हैं, लाक्षा ग्रह में जले नहीं हैं, और इसलिए अब भगवान कृष्ण उन पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ को गए और उनके साथ और भी यदुवंशी गए। वहां जब पहुंचे तो युधिष्ठिर और भीमसेन कृष्ण जी से उम्र में बड़े हैं, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन जी को प्रणाम किया। अर्जुन बराबर के हैं, उनको हृदय से लगाया, और नकुल और सहदेव ने भगवान के चरण स्पर्श किए। और फिर भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। कुंती जी ने उनसे कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम सबके हितैषी हो, सबके सुहृद हो और सबके आत्मा हो। तुम्हारे अंदर अपने और पराये का भेद नहीं है। और मैं ये भी जानती हूं कि जो सदा तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हो और उनके चित्त में उपस्थित क्लेशों को हमेशा के लिए मिटा देते हो। यानी या तो यहाँ पंच क्लेश रहेंगे जो अविद्या से, वी से उत्पन्न होंगे वो ईटी तक, या तो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश नाम के पंचक्लेश रहेंगे, या भगवान रहेंगे, या तो ओंकार रहेगा,
या तो सच्चिदानंद रहेगा। उनका मैं जानती हूँ कि जो, और उसके लिए क्या कहा भागवत जी में, जो स्मरण करता है, जो सदा तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनके हृदय में तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। तुम्हारे अंदर अपने पराये का भ्रांति नहीं है, तुम सबके सुहृद हो, सबके हितैषी हो, परम हितैषी हो, तुम सबके आत्मा हो, चेतन हो। इस प्रकार से तात्विक की स्तुति करती हैं कुंती देवी। अब यहां उल्लेख है कि वहां जब गए तो अपना रह रहे थे, सुखपूर्वक रहे कई महीनों तक। लिखा है बरसात के 4 महीनों तक भगवान कृष्ण वहीं सुखपूर्वक रहे। और उसी बीच फिर वो अर्जुन के साथ कभी कभी वन में शिकार खेलने भी जाते थे, क्योंकि क्या करेंगे, काम तो कोई है नहीं। आखेट के लिए जाते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन शिकार खेलने के लिए बहुत घने वन में गए और फिर काफी थकान हो गई, उन्होंने थक गए शिकार खेलते खेलते और उनको प्यास भी लगी। तब यमुना जी बह रही थीं। प्यास लगने पर वो लोग यमुना जी के किनारे गए, वहां हाथ पैर धोए, जल पिया। और तब उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। इस पर कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जाओ देखो भाई, पूछो जाकर के कि ये कन्या है कौन। तो कृष्ण के भेजने पर अर्जुन उन तपस्विनी कन्या के पास गए और कहा, सुंदरी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूं। यानी यमुना जी का एक नाम कालिंदी है, कृष्ण की पटरानी। भगवान विष्णु को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं तप कर रही हूं और भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से जब उन्होंने अर्जुन को अपना परिचय दिया, तब का उद्देश्य बताया, तब अर्जुन ने सारी बातें जा करके भगवान कृष्ण से कहीं और तब भगवान कृष्ण ने उनके पास जा करके कालिंदी जी को भी अपने रथ पर बैठा लिया और फिर जहां वो युधिष्ठिर के पास रह रहे थे वहां आ गए। अब यहां उल्लेख है कि इसी बीच क्या हुआ कि अग्निदेव को भूख लगी। अब अग्निदेव को भूख लगी तो आग ही खाएंगे। तो जब अग्निदेव ने प्रार्थना करी भगवान से, तब उन्होंने अर्जुन को कहा, वो अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन से कहा तुम अग्निबाण चलाओ और खांडव वन का दहन करो। खांडव वन का दहन हुआ, अग्नि देवता तृप्त हुए खांडव वन के दहन से। इस बीच अर्जुन के सारथी भी बने भगवान। और जब अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने ये गांडीव जो है अग्निदेव ने उस खांडव वन के दहन से प्रसन्न होकर के अर्जुन को दिया था। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, 4 सफेद घोड़े दिए, 1 रथ दिया, 2 तरकश दिए बाणों से भरे हुए और 1 ऐसा कवच भी दिया जिसको भेदना करीब करीब असंभव था। अब जब खांडव दाहन हो रहा था उसी समय वहां मय दानव भी था और उसने प्रार्थना करी अर्जुन से कि आप मेरे प्राण रक्षा करिए। अर्जुन ने मय दानव को बचा लिया, उसको नहीं जलने दिया। इस पर मय दानव बहुत प्रसन्न हो गया और उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक अद्भुत सभा बना दी, एक सभा बना दी अर्जुन के लिए। और तब ये वही सभा थी जहां दुर्योधन जब आमंत्रित हुआ तो उसको थल में जल और जल में थल का भ्रम हो गया और तब जो है वो भी एक महाभारत युद्ध का, जब सब हंसे, भीमसेन विशेष रूप से हंसे, तो महाभारत युद्ध का कारण बना था। तो यही जो है परम अद्भुत सभा बना दी जहां स्थल में जल और जल में स्थल का भ्रम होता था। इसके बाद ये सब लीला करने के बाद भगवान कृष्ण कुछ दिन बाद
द्वारिका लौट आए और वहां आकर के शुभ मुहूर्त में उन्होंने पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। तो इस प्रकार से 3 और 1 4, चौथा विवाह उनका हो गया। कालिंदी जी भी पटरानी बन गई। इसके बाद उल्लेख है कि अवंती जैन, उज्जैन के राजा थे। 2 का उल्लेख यहां है, बिंदु और अनुबिंदु। लेकिन ये दुर्योधन के बड़े मित्र थे, उसी के अनुयायी थे, जो कहता था वही करते थे दुर्योधन। उनकी बहन थी मित्रविंदा, और मित्रविंदा का स्वयंवर रखा। और मित्रविंदा कृष्ण को चाहती थी, उन्हें पति के रूप में चाहती थी। लेकिन विंद और अनुविंद अपनी बहन को रोकते थे कि ना, हम तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मित्रविंदा मुझे प्रेम करती है, तो वो गए और स्वयंवर में भरी सभा में उन्होंने उस मित्रविंदा का हरण बलपूर्वक कर लिया। तो इस प्रकार से वो 5वीं पटरानी मित्रविंदा बन गई। उसके बाद ये अवंती की राजकुमारी थी। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। कौशल देश क्या है? अयोध्या। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। कौशल देश का मतलब है अयोध्या का एरिया, अवध। तो कौशल देश के राजा थे उस समय नग्नजित, और इनकी कन्या का नाम था सत्या। ये जो कौशल देश के राजा नग्नजित की कन्या सत्या थी, जिसका एक नाम नाग्नजिती भी था, तो उसके पिता ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि उनके पास 7 बैल थे जो बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनको कोई नाथ नहीं पाता था, इतने उछल कूद वाले और बलशाली थे कि उनको नाथना किसी के वश का। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि ये 7 जो बैल है मेरे दुर्दांत, इनको जो नाथ देगा मैं उसी से अपनी कन्या की शादी करूंगा। कन्या का विवाह उसी से होगा जो इन 7 बैलों को नाथ देगा। जब भगवान को ये पता चला तो एक सेना लेकर के कौशलपुरी यानी अयोध्या पहुंचे। जब पहुंचे तो कौशल नरेश ने उनकी अगवानी की, उनका पूजा की, सत्कार किया। और भगवान कृष्ण ने कहा उनसे, राजन, मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभो, आपसे बढ़कर के कन्या के लिए अभीष्ट वर और कौन हो सकता है? लेकिन मेरा इस विषय में एक प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हमारे ये 7 बैल जो किसी के वश में नहीं आते हैं, इन्हें अगर आप नाथ लें तो फिर हमारी कन्या के लिए आप ही अभीष्ट वर होंगे। जो भी इनको नाथेगा वो अभीष्ट वर होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने 7 रूप बना लिए और खेल खेल में ही एक एक रूप से एक एक बैल को नाथ दिया। और जब नाथ दिया तो फिर नग्नजित ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या सत्या का पाणी ग्रहण भगवान कृष्ण के साथ विधि पूर्वक कर दिया। एक ये विवाह हो गया, पटरानी बनी सत्या। फिर भगवान कृष्ण की एक बुआ थी श्रुतकीर्ति, वो केकय देश में ब्याही गई थी और उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था भद्रा। भद्रा भी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और जब इस बात का पता उसके भाइयों को लगा, संतर्दन उनके भाई थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। तो ये 7वीं पटरानी बनी उनकी। फिर मद्र देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, और इसका स्वयंवर रखा जब इसके पिता ने, तो भगवान कृष्ण अकेले ही वहां गए और ये मद्र देश के राजा की कन्या जो लक्ष्मणा थी, इसका स्वयंवर से अकेले ही उन्होंने हरण कर लिया और इसके साथ भी उनका विवाह हुआ। ये 8 पटरानियों की कथा इस प्रकार से होती है। कृष्ण
अब इसके बाद में कहते हैं सुखदेव परीक्षित, भगवान कृष्ण की और भी सहस्त्रों पत्नियां थीं, स्त्रियां थीं, और वो थीं जिनको भगवान कृष्ण भौमासुर को मार करके बंदी गृह से उनके छुड़ा करके लाए थे। इस प्रकार से एक प्रश्न बीज दिया सुखदेव भगवान ने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को क्यों और कैसे मारा, और भौमासुर ने इतनी सारी स्त्रियों को, राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में क्यों डाल रखा था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये भौमासुर जो दैत्य था, इसका देवताओं से बड़ी शत्रुता थी और ये बड़ा बलवान था। इसने वरुण का छत्र छीन लिया था, माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे, और मेरु पर्वत पर स्थित जो देवताओं का एक स्थान था जिसका नाम था मणि पर्वत, उस मणि पर्वत नामक देवताओं के स्थान को भी छीन लिया। वरुण का छत्र छीन लिया, अदिति माता के कुंडल छीन लिए, मणि पर्वत नाम का देवताओं का स्थान छीन लिया, और तब देवता आतंकित हो गए। देवराज इंद्र द्वारिका में आए और उसकी ये सब करतूतें उन्होंने भगवान कृष्ण को सुनाई, और तब कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की जो राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, वहां पे गए। अभी प्राग ज्योतिषपुर क्या है? प्रयागराज में जहाँ ये घटना घटी थी, जिसको ये था कि सरकार ने बताया नहीं, वो झूसी को ही पहले प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। तो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। अब ये प्राग ज्योतिषपुर को उसने अपनी राजधानी भौमासुर ने बना रखा था, और इसमें कई लेयर्स की सुरक्षा थी। कहीं कांटेदार बाड़ थी, कहीं कुछ था, कहीं इतने सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे, फिर कहीं जल से भरी खाई थी, कहीं कुछ था, और उसकी रक्षा के लिए एक मुर नामक दैत्य को उसने वहां अपॉइंट कर रखा था, जो अपने 10,000 कुछ फंदे उसने जाल बिछा रखे थे, 10,000 मुर नामक दैत्य ने, और स्वयं जल के अंदर रहता था। जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया, तो मुर दैत्य की नींद टूटी और वो जल में शयन कर रहा था। वो जल के भीतर से सो करके बाहर निकल आया, और लिखा है उसके 5 सिर थे। 5 सिर थे। उसने युद्ध करना शुरू किया भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने उसकी एक न चली। काफी देर उसको खिला खिला के युद्ध करने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही अपने चक्र से उसके 5 सिर जो है काट करके गिरा दिए, और वो मर गया। जब वो मर गया तो फिर भौमासुर आया। इसका नाम नरकासुर भी है। नरकासुर या भौमासुर आया, और ये पृथ्वी का पुत्र है। वो तो जल से निकला था, और ये पृथ्वी पुत्र है। ये हाथियों की सेना लेकर के नगर के बाहर निकला, और इसने भगवान के ऊपर एक शतघ्नी नाम की शक्ति चला दी। भगवान ने उस शक्ति को काट दिया। गरुड़ जी भी अपने पंख से हाथियों को मारने लगे, लेकिन भौमासुर लड़ता रहा। उसकी सेना को भगवान ने तहस नहस कर दिया। वो अकेला ही लड़ता रहा, लेकिन फिर अंत में भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट दिया। जब भौमासुर मर गया तो पृथ्वी भगवान के पास आई, भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि पृथ्वी पुत्र है वो। जब उसके पुत्र भौमासुर को मार दिया, नरकासुर को, पृथ्वी पास आई। उन्होंने भगवान के गले में विजयमाला, वैजयंती माला पहना दी, वनमाला पहना दी। अदिति माता के कुंडल भगवान को सौंप दिए, वरुण का छत्र भी सौंप दिया, और इसके साथ उल्लेख है कि एक महामणि भी उनको भेंट दी, और उनकी स्तुति की, स्तुति करी। और स्तुति के अंत में कहा कि आप तो शरणागत के भय का नाश करने वाले हैं। भव भय भंजन, शरणागत जो होता है
उसके भय को निवारण करने वाले आप हैं। ये मेरा पौत्र है, भौमासुर का पुत्र और मेरा पौत्र है भगदत्त, ये बहुत भयभीत हो रहा है। आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना कर कमल आप रख दीजिए, क्योंकि आप जिसके सिर पर अपना हाथ रख देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, जिसको आप अपनी शरण में ले लेते हैं, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मई वही जन्म कोटि अघना सहित वही, तो सब उसके सर पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी देवी ने स्तुति की और अपने पौत्र भगदत्त को भगवान की चरणों में समर्पित किया। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दे दिया और फिर भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां जाकर के भगवान ने देखा कि भौमासुर ने विभिन्न राजाओं को बलपूर्वक जीत करके 16,000 राजकुमारियां उनसे छीन करके अपने यहां कैद कर रखी हैं। 16,000 राजकुमारियां। और जब उन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वो मोहित हो गईं और उन्होंने मन ही मन भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं और सबकी कामना पूर्ति करते हैं। जब भगवान ने ये देखा तब भगवान कृष्ण ने राजकुमारियों को फिर पालकियों में बैठा करके और द्वारिका भेज दिया। अब इलाहाबाद से द्वारिका पालकी में जाना तो लेकिन जो है अब आए ले भाई कुछ वायु की गति से चलने वाली पालिकाएं पालकी रही हो जैसे कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्र की राजधानी इंद्र की उसमें अमरावती गए। अमरावती गए और वहां जब पहुंचे तो इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ भगवान कृष्ण और सत्यभामा जी की दोनों की पूजा की। और भगवान ने जो देवताओं की माता हैं अदिति, जिनके कुंडल पृथ्वी माता ने उनको सौंपे थे, वो अदिति माता के कुंडल इंद्र को दे दिए। और वहां से लौटते समय सत्यभामा जी ने कहा कि कल्पवृक्ष तो हमारे यहाँ होना चाहिए। भगवान ने अपनी पत्नी की आकांक्षा पूरी करने के लिए कल्पवृक्ष को स्वर्ग से उखाड़ करके और अपने वाहन गरुड़ के ऊपर रख लिया। जब रख लिया तो देखिए, हैं आए देव सदा स्वार्थी। वही इंद्र जो अभी गया था द्वारिका में भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कि भाई बचाओ हमको इस भौमासुर से, और ये तो जो है हमारी माता के कुंडल ले गया है कितनी कितनी तरह से। जब उन्होंने कल्पवृक्ष उखाड़ करके गरुड़ पर रख लिया तब इंद्र और समस्त देवताओं ने इसका विरोध किया और भगवान से युद्ध पर उतर आए। अब भगवान से कहाँ युद्ध करते? भगवान ने उसको ले ही आए और जाकर के सत्यभामा के महल में कल्पवृक्ष लगा दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की याचना की, भिक्षा मांगी, लेकिन जब उनका काम बन गया तब कृष्ण से लड़ाई ठान ली। तो सचमुच ये देवता बड़े तमोगुणी हैं और इनका सबसे बड़ा दोष ये है कि इनको अपने धन ऐश्वर्य प्रभुत्व का बड़ा अहंकार है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को, ऐसे सुखदेव जी कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। प्रभुत्व पा करके कहते हैं। इसके बाद भगवान ने एक ही समय में एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके शुभ लग्न में मुहूर्त में सब 16,000 राजकुमारियों के साथ अलग अलग रूप लेकर के शास्त्र विधि से पाणी ग्रहण किया। और उन महलों में रह करके भगवान 8 पटरानियों और 16,000 अन्य ये राजकुमारियां जो थीं
इनके साथ रहते हुए भी वो स्त्री रमण और काम रमण में नहीं रहते थे, वो आत्म रमण ही करते थे। ये उल्लेख है। महलों में रहकर भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए ही लक्ष्मी जी की अंश रूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रह करके गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। इस प्रकार से ये भगवान के जो 8 पटरानियां थीं उनके साथ क्या विवाह हुआ और उसके बाद में 16,000 अन्य राजकुमारियों के साथ कैसे विवाह हुआ, ये प्रकरण 59 अध्याय तक पूर्ण होता है। इसके बाद 60 अध्याय में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच का संवाद है। बड़ा सुंदर संवाद है। इसमें तात्विक विश्लेषण भी है, तात्विक विवेचना भी है, थोड़ा संबंधों का भी वर्णन है कि भगवान का गृहस्थ जीवन कैसा था, भगवान किस किस तरह से परीक्षा लेते हैं, भगवान को किसी का गर्व पसंद नहीं है, वो चाहे रुक्मिणी जी का ही गर्व क्यों ना हो कि मुझे भगवान सबसे ज़्यादा चाहते हैं, मुझे ही सबसे, भगवान तो सब मम प्रिय, सब जो भगवान से प्रेम करता है उसको भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अहंकारी को किसी भी कारण से अहंकार आया तो भगवान खास तौर से अपने भक्त के अहंकार को खंडित करने में तो देर ही नहीं लगाते हैं। भक्त में उनको अहंकार विशेष रूप से नहीं पसंद है और वैसे तो किसी में नहीं। तो इसका उल्लेख इस 60 नंबर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के संवाद में यह भी उल्लेख आने वाला है। हम अब इसको अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।